Hello students, hope you are all doing well. Let me explain this question to you. The question says, let C1 and C2 be two biased coins such that the probabilities of getting head in a single toss are 2 by 3 and 1 by 3 respectively. Suppose alpha is the number of head that appear when C1 is tossed twice independently, and suppose beta is the number of head that appear when C2 is tossed twice independently. Then the probability that the roots of the quadratic polynomial are real and equal is, and we have four options. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कॉइन गिवन है, दो कॉइन C1 एंड C2, दोनों बायस्ड कॉइन है. बायस्ड कॉइन में क्या होता है, बायस्ड और अनबायस्ड में क्या डिफरेंस है? अनबायस्ड में हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी सेम होता है, बायस्ड में हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होता है. लेट अस टेक अ इवेंट A that is defined as getting ahead from C1 and एक इवेंट B ले लेते हैं getting ahead from C2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ahead from C1 ये क्या है? 2/3 and probability of getting ahead from C2 is 1/3. यहाँ पे अल्फा क्या डिनोट कर रहा है? अल्फा डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स अपीयर व्हेन C1 is tossed twice. अब हम लोग एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं फॉर कॉइन 1. ठीक है, कॉइन C1 के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं. तो अल्फा जब 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मतलब अल्फा 0 का मतलब नंबर ऑफ हेड्स अपीयरिंग इज 0. ठीक है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/9. जब अल्फा 1 होगा तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? इस केस में प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 4/9. किस तरीके से 4/9 आएगा? कॉइन 1 में एक हेड किस तरीके से आ सकता है? हेड टेल या फिर टेल हेड. तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? हेड आने का प्रोबेबिलिटी 2/3 और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/3. तो टोटल क्या हो गया? 2/9. एंड टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/3 और हेड आने का प्रोबेबिलिटी 2/3. तो ये क्या हो जाएगा? अगेन 2/9. तो टोटल क्या हो जाएगा? दोनों का सम दैट इज 4/9. एंड जब अल्फा 2 होगा मतलब दो बार हेड आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 2/3 का स्क्वायर एंड दैट इज 4/9. सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग किसके लिए बना ले? कॉइन 2 के लिए बना ले, C2. ठीक है, तो इस केस में बीटा हो जाएगा और अपने पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगा. तो बीटा के लिए क्या हो जाएगा? जब अपने पास 0 हेड रहेगा, इसका मतलब दोनों बार टेल आ रहा है, तो डेट विल बी 4/9. ठीक है, फिर जब बीटा 1 हो जाएगा तो क्या आएगा कि बीटा का वैल्यू 1 हो गया. इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 4/9. सिमिलर जैसे हमने C2 का कैलकुलेट किया उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. एंड जब अपने पास दो हेड रहेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? 1/9. ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया. अब नेक्स्ट जो अपने पास है वो क्या गिवन है? अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है दैट इज x² माइनस अल्फा x प्लस बीटा इक्वल टू 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे हैं? दोनों रूट्स इक्वल है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0. तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा इक्वल्स 0. तो यहां से अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स बीटा. अब हम लोग सारे पॉसिबल वैल्यूज चेक कर लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. तो बीटा इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में अल्फा का पॉसिबिलिटी क्या हो गया? 0. जब बीटा इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में अल्फा क्या होगा? 2 होगा. एंड जब बीटा इक्वल्स टू 2 होगा तो उस केस में अल्फा क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो अपने पास केस नंबर 1 आ गया एंड केस नंबर 2 आ गया. तो केस 1 के लिए अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर केस 1 अगर देखते हैं केस 1 के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बीटा इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्फा इक्वल टू 0. ये क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बीटा इक्वल टू 0 4/9 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्फा इक्वल टू 0 इज 1/9. तो टोटल क्या हो गया? 4/81. और केस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बीटा इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्फा इक्वल्स टू 2. ये क्या हो जाएगा? 4/9 मल्टीप्लाई बाय 4/9. टोटल क्या हो गया? 16/81. तो फाइनल आंसर इन दोनों केसेस के एडिशन में आ जाएगा. ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी 4/81 प्लस 16/81 इक्वल्स टू 20/81. कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन. होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. थैंक यू.